चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक जो है हम शुरू कर देते हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की जो है ट्रीटमेंट कर ली थी कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं, जो कि ओल्ड फर्म यानी कि पार्टनर पहले विदाउट एनी एडमिशन ऑफ पार्टनर जो भी रिजर्व्स होते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता था या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता था, वो हमने जो है सीख लिया था। और उसमें एक और केस भी था जो कि था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तब भी वही जो है सेम ट्रीटमेंट की जाती थी। आज जो है हम एक दूसरी सिचुएशन करेंगे, है तो ये भी रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की, बट सिचुएशन यहाँ पे चेंज है। पिछले फॉर्म में ये था कि अगर पार्टनर की कंसेंट ये थी कि नए पार्टनर के आने से पहले या फिर रेशियो को चेंज करने से पहले जो भी रिजर्व्स और प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तब वो वाली ट्रीटमेंट की जाएगी। आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि जब पार्टनर की ये कंसेंट बनेगी कि चलो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, नए पार्टनर का भले एडमिशन भी हो जाए लेकिन जो रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है या तो फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो वो बीच में होता है ना। एंड में हो गया तो कोई हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बीच में हो जाता है तो हम क्या करते हैं, सारे रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और हमारे जो प्रॉफिट लॉसेस होते हैं वो हम एंड ऑफ द ईयर बांटते हैं, यानी कि फ्यूचर में बांटते हैं। ठीक है, तो आज नहीं बांटते। इसीलिए जब भी रेशियो भी चेंज हो रहा है या फिर नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, अगर पार्टनर की ये कंसेंट बनी कि रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ऐसे ही बैलेंस शीट में जो है कंटिन्यू रख दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तब एक एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है। ये मोस्टली इन केस एडमिशन के वक्त नहीं किया जाता, क्योंकि एडमिशन के वक्त तो पार्टनर के आने से पहले सारे रिजर्व्स, सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और सारे लॉसेस वो बांट दिए जाते हैं, क्योंकि फर्म बिल्कुल ही नया हो जाता है। मोस्टली इन केस ये जब ओल्ड फर्म में ही रेशियो चेंज होता है ना, जब चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उनका जब रेशियो चेंज होता है तब जो है ये ट्रीटमेंट की जाती है। तब वो क्या करते हैं, क्योंकि फर्म उन्हीं का ही होता है, वो बोलते हैं कि कंटिन्यू इसको रख देते हैं, इसको बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रेशियो चेंज कर देते हैं। तब एक छोटी सी हमें जो है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ती है। जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है पैसा, उसे बस कंपनसेशन का पैसा हमें जो है देना होता है। हाँ, अगर एडमिशन के वक्त यही सारे एडमिशन के वक्त भी पार्टनर की कंसेंट ये बनी कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तब भी यही आप जो है ट्रीटमेंट उसके अंदर कर सकते हो। तो दोनों ही केसेस में ये हो सकती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड। पार्टनर की क्या कंसेंट बनी कि भैया जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉसेस है, उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देते हैं, तब क्या ट्रीटमेंट की जाएगी। और दोनों ही केसेस में यही ट्रीटमेंट हो सकती है, चाहे पार्टनर का एडमिशन हो, चाहे पुराने फर्म का जो है रेशियो चेंज हो जाए। चलिए एक एग्जांपल देके मैं आपको ये जो है केस समझा देता हूँ। अब ये जो है मोस्टली ट्रीटमेंट जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में की जाती है, एडमिशन के वक्त नहीं की जाती है, क्योंकि मोस्टली एडमिशन के वक्त जो है रिजर्व्स और प्रॉफिट को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। हाँ, अगर हो गया तो यही सारी ट्रीटमेंट की जाएगी। से एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, पहले एक फर्म के अंदर ए और बी काम करते थे जिनका रेशियो था 4:3। इट मीन्स 7 हिस्से थे जिसमें से 4 ए 3 बी ले रहा था। ठीक है, ओल्ड रेशियो इनका ये था। फिर बाद में इनकी कंसेंट जो है बनी, बाद में थोड़ा चेंज हो गया। ए ने बोला कि मैं ज़्यादा काम करता हूँ, ए का थोड़ा काम भी ज़्यादा था और वो एब्रोड चला गया बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। एब्रोड में जो है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए स्ट्रगल करने लगा। तो उसने बोला कि भैया मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मुझे हिस्से भी अब थोड़े ज़्यादा दो। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक न्यू रेशियो रख लिया जिसमें 5:3 का रेशियो उसने रख लिया, यानी कि टोटल बिजनेस के अंदर 8 हिस्से कर दिए, जिसमें से 5 ए लेने लग गया और 3 बी लेने लग गया। बी का अपना सेम था और ए के जो है हिस्से थोड़े बढ़ गए। ये इनका जो है न्यू रेशियो था, ये न्यू रेशियो था। से मैं कहता हूँ उनके जो है एक बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व था जो कि जनरल रिजर्व था, जो कि 5 लाख रुपीज़ का था, और कुछ उनके पास जो है प्रॉफिट था 2 लाख रुपए। अब ये दोनों ही जाके फ्यूचर में क्या होने वाले थे, डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, और इन्होंने क्या कर दिया, बीच में ही रेशियो अपना चेंज कर दिया। और इनकी कंसेंट क्या बनी,
डिसाइडेड टू लीव द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड। भैया उनकी कंसर्न बनी कि इनको अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रहने देते हैं, बांट देते अगर तो वही जो पिछले वीडियो में सिखाया था जनरल एंट्री बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, बांट देते। लेकिन उन्होंने बोला कोई जरूरत नहीं है बांटने की, इसको कंटिन्यू रहने देते हैं, आगे जाके ही बांटेंगे। लेकिन अभी के लिए कुछ ना कुछ जो है एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो इसको मैं समझा देता हूँ। चलिए आप भूल जाइए कि उन्होंने रेशियो चेंज किया, भूल जाते हैं कि उन्होंने अपने फर्म का जो है रेशियो चेंज किया है। अगर फ्यूचर में जाके वो ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना पैसा मिलेगा, चलिए देख लेते हैं। टोटल जो है 7 लाख रुपए जो कि आगे जाके फ्यूचर में बटेगा। और अगर ये 7 लाख रुपए रेशियो में बटेगा तो 4:3 की रेशियो में बटेगा, जो कि इनकी ओल्ड रेशियो है। और किन किन में बटेगा, 2 पार्टनर हैं ए और बी, दोनों में बटेगा। और इसको अगर बांटा जाए तो 4 लाख रुपए ए के हिस्से आएगा और 3 लाख रुपए बी के हिस्से आएगा, जो कि अगर ओल्ड रेशियो में वो बांटेंगे फ्यूचर में जाके। लेकिन भैया रियलिटी तो ये है कि उन्होंने रेशियो चेंज कर दिया, तो इन द फ्यूचर वो किस रेशियो में बांटेंगे, 5:3 में बांटेंगे। और अगर यही 7 लाख हम 5:3 की रेशियो में बांटे तो कितना कितना बनेगा, 2 में बटेगा ये। तो अगर मैं कर देता हूँ सबसे पहले 7 लाख रुपए को मैं डिवाइड बाय कर देता हूँ 8, जो कि बन रहा है 87,500, और इनटू कर देता हूँ 5, ये बन रहा है ए के हिस्से आ रहा है 4,37,500, ठीक है। और माइनस कर देता हूँ मैं 7 लाख, और जो बचा वो बचा 2,62,500। फ्यूचर में जाके 4,37,500 रुपये मिलेंगे किसको, ए को, 2,62,500 रुपये मिलेंगे किसको, बी को। लेकिन भैया रेशियो तो पहले ओल्ड था जब मेहनत की गई थी। इसको मिलने कितने चाहिए थे, बी को 3 लाख रुपए, और आगे जाके मिलेंगे कितने, 2,62,500 रुपये। और अगर 3 लाख में मैं 2,62,500 माइनस कर देता हूँ तो 37,500 रुपये इसके पैसे काटे जा रहे हैं, इसको नहीं दिए जा रहे हैं। और यहाँ देख लो 37,500 इसको ज़्यादा दिए जा रहे हैं, क्योंकि इसको मिलने थे 4 लाख रुपए, और 37,500 ये ज़्यादा ले जा रहा है और इस 37,500 रुपये कम ले जा रहा है। तो भैया यही जो चोट का पैसा है, ये देखो ये जो चोट का पैसा है कितना, 37,500 रुपये जो ये चोट खा रहा है। इट मीन्स ये क्या कर रहा है, ये अपने ये पैसे सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। और यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, ये पैसे अपने जो है 37,500 रुपये गेन कर रहा है फ्यूचर में जाके। बस यही बोलेंगे, जो ये 37,500 रुपये है अभी के अभी हमें जो है दे दो। क्या करेगा गेन पार्टनर, पैसे अब देगा, अभी के अभी देगा। क्या है, किस चीज़ का पैसा, कंपनसेशन का पैसा, जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में न्यू पार्टनर के साथ था, यहाँ ओल्ड पार्टनर में ही चल रहा है। और नया पार्टनर आए तब भी यही कंपनसेशन का पैसा उसको लाना पड़ेगा, अगर न्यू पार्टनर का केस। वैसे तो होता नहीं है मोस्टली इन केस, अगर हो गया यहाँ पे चेंज इन रेशियो का सीन है, ठीक है। बस क्या करेंगे, यही जो पैसा है 37,500 रुपये जो कि गेन कर रहा है एक पार्टनर, वो ले आएगा, यानी कि उसकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और सेक्रीफाइस वाले पार्टनर को जो है अभी का अभी पैसा दिया जाएगा, यानी कि इसको क्रेडिट किया जाएगा। यही एडजस्टमेंट हमें जो है इस पूरे सिनेरियो में हमें जो है करनी है, ठीक है। यही एडजस्टमेंट क्वेश्चन करेंगे, आपको जो है अच्छे से समझ में ये आ जाएगा। फिलहाल इसको नोट कर लिए। चलिए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 17 कर लेते हैं, जिससे हमारा जो है ये केस क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से जो है अगर रिजर्व्स और प्रॉफिट को अनडिस्ट्रीब्यूटेड रहने देते हैं पार्टनर तो कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम एंड एन आर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब यहाँ पे पता लग गया कि 2 पार्टनर हैं एम और एन, और जिनकी रेशियो थी वो थी 4:3, ओल्ड रेशियो थी हमारे पास 4:3। और यहाँ पे बताया गया कि मार्च 31 को इनका जो है बैलेंस शीट जनरल रिजर्व का बैलेंस शो कर रही है 7 लाख रुपए। जनरल रिजर्व 7 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है इनके पास बैलेंस शीट के अंदर। फिर बताया गया है कि ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी 5:3, मतलब 5:3 का इनका जो है न्यू रेशियो रखा गया, बाद में कंसेंट बनी। ये तो हमारा वही रेशियो जो हमने एग्जाम्पल में लिया है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्री अंडर दी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कुछ नीचे सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं, उसमें हमें जो है ये क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है। सबसे पहला दिया गया है कि व्हेन दे डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व टू देयर कैपिटल अकाउंट, अगर वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जनरल रिजर्व उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए, मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए
अनडिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहने देंगे। तो भैया जो पिछली वीडियो में सिखाया था, क्या सिखाया था, जो भी रिजर्व्स है अगर ट्रांसफर किए जा रहे हैं उसको डेबिट कर दो, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, और किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा। चलो बांट देते हैं, पहले केस तो कर लेते हैं, फिर बाद में दूसरा कर लेंगे। 7 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, ठीक है, और ये किस में बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा भाई। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड रहना चाहते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूटेड करना चाहते हैं तो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, बाद में न्यू रेशियो होगा। कितना कितना बनेगा, इसके हिस्से बनेगा 4 लाख रुपए, इसके हिस्से बनेगा 3 लाख रुपए, यानी कि ये हमारा ए, ये हमारा बी। क्या जनरल एंट्री बनेगी, जो भी रिजर्व है उसको डेबिट करो, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना ट्रांसफर कर रहे हैं हम, 7 का 7 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट कर दो क्योंकि इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 हैं ओल्ड पार्टनर, एम कैपिटल अकाउंट और एन कैपिटल अकाउंट। यहाँ सॉरी मैंने ए भी लिख दिया, यहाँ पे एम और यहाँ पे एन। एम के जो हिस्से लगेगा वो 4 लाख रुपए लगेगा, और एन के जो हिस्से लगेगा वो 3 लाख रुपए लगेगा। अगर पार्टनर की कंसेंट ये बने कि उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए कोई भी रिजर्व्स और प्रॉफिट को, तो ये एंट्री की जाएगी। चलिए अगले ही सर्कमस्टांस देख लेते हैं हम। वहाँ पे बोला गया कि व्हेन दे डोंट वांट टू ट्रांसफर जनरल रिजर्व इन देयर कैपिटल अकाउंट बट प्रेफर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द सेम। भैया उनकी कंसेंट ये बनी कि इसको ट्रांसफर तो नहीं किया जाएगा, इसको ट्रांसफर तो नहीं किया जाएगा, बट अभी के लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाएगी। और वो एडजस्टमेंट एंट्री मैंने क्या बताया, वही सैक्रिफाइस और गेन वाली एडजस्टमेंट एंट्री। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। हमें तो ये पता लग गया कि ओल्ड रेशियो में अगर यहाँ हमने जो एंट्री करी है, हमें ये पता लग गया कि ओल्ड रेशियो में अगर इसको ट्रांसफर किया जाता है तो 4 लाख रुपए एम को मिलेंगे और एन को कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपए। अब दूसरे केस में देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या है, ये जो जनरल रिजर्व के 7 लाख रुपए हैं ये फ्यूचर में जाके 5:3 की रेशियो में बटेंगे, 5:3 की रेशियो में बटेंगे। और यही अगर हम देखें तो हमने अभी अभी एग्जांपल किया, 4,37,500 रुपये इसके हिस्से बटेंगे और 2,62,500 रुपये इसके हिस्से बनेंगे, एम के हिस्से और एन के हिस्से। सेम मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बताओ, ठीक है, सेम एग्जांपल जो हमने किया ऐसे ही पैसे बटेंगे। मुझे बताइए इसको मिलना था 4 लाख रुपए, मिला कितना, 37,500 रुपये, तो 37,500 रुपीज़ ये गेन कर रहा है, ये गेन कर रहा है। और इसको मिलने थे 3 लाख रुपए ओल्ड रेशियो में अगर बढ़ते, लेकिन इसको मिल कितने रहे फ्यूचर में जाके, 2,62,500 रुपये, मतलब 37,500 ये सेक्रीफाइस कर रहा है आगे जाके। मतलब ये चोट खा रहा है और ये इसका पैसा ले जा रहा है, तो अभी के अभी जो है एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो गेनिंग पार्टनर है, जो गेनिंग पार्टनर है, जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पैसा अभी के अभी देगा सेक्रीफाइस पार्टनर को। तो मुझे बताइए अगर पार्टनर किसी को पैसा दे रहा है तो उसकी कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करें कि क्रेडिट करें, पैसा दे रहा है तो मतलब जा रहा है, और कैपिटल अकाउंट जब कम होता है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एम कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट कर देंगे किसको, सेक्रीफाइस पार्टनर को, क्योंकि उससे पैसा मिलेगा। तो एन कैपिटल अकाउंट, तो कितना पैसा मिल रहा है, 37,500 रुपये का जो है इनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। यही एडजस्टमेंट एंट्री अभी के अभी फिलहाल हमें जो है पास करनी पड़ेगी, और फ्यूचर में जाके अपना वही प्रॉफिट ले लो, 4,37,500 रुपये आप ले लो, 2,62,500 रुपये आप ले लो, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि इसने 37,500 अभी दे दिए तो ओवरऑल इसको मिले कितने, 4 लाख रुपए। और क्योंकि इसने 37,500 रुपये अभी ले लिए तो आगे जाके 2,62,500 मिल जाएंगे, तो 3 लाख इसकी भी हो जाएंगे। यही हमें जो है इस पूरे केस के अंदर करना होता है। लेकिन यहाँ पे तो मैंने आपको समझा दिया कि केस क्या है, जो भी एक्स्ट्रा पैसा ले जा रहा है वो पैसा देगा, और जो जिसका पैसा जा रहा है वो पैसा लेगा। अब कभी क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे जो है एक रेशियो निकाला जाता है जिसे बोला जाता है सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। एग्जामिनेशन के अंदर ये पूछा जाता है, इसलिए ये भी सिखाना है, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर सेम ही आएगा, 37,500 रुपये, और एम को फिर भी डेबिट होगा, एन फिर भी क्रेडिट होगा, क्योंकि एन सेक्रीफाइस कर रहा है, चाहे आप इस मेथड से करें चाहे अपना ये देसी मेथड जो भी है इससे करें आप, ठीक है। सेक्रीफाइस और गेन निकालने के लिए आपको करना क्या है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करना है, बस सेक्रीफाइस और गेन निकल के आ जाएगा। अगर आपका आंसर माइनस में आता है
तो वो गेन करेगा पार्टनर। आंसर आपका अगर प्लस में आता है तो वो क्या करेगा पार्टनर, सेक्रीफाइस करेगा। और ध्यान में रख लेना, कभी भी माइनस या प्लस का साइन उसके आगे डालना नहीं है। पता लग गया माइनस में है, बस रेशियो और उसके आगे सेक्रीफाइस या गेन लिख देना। समझा देता हूँ कैसे सेक्रीफाइस और गेन निकाल लेते हैं। सबसे पहले एम का निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या है 4/7, एम का मैं बता रहा हूँ, माइनस कर देंगे। एम का न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो है एम का 5/8, 5/8, ठीक है। 56 इसका जो है क्या आ जाएगा, एक एलसीएम आ जाएगा। 8 4 32 और 7 5 35। तो ये माइनस में आंसर आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, माइनस में आंसर आ रहा है। माइनस क्या आ रहा है, ये 3/56। यहाँ पे देखो माइनस नहीं लिखेंगे, बस इसके आगे ये लिख देंगे कि ये पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आ रहा है। और एन का निकालें, एन का है 3/7 ओल्ड रेशियो, 3/8 न्यू रेशियो। 56 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 24 और 7 3 21, माइनस कर देंगे 21। यहाँ 3/8 प्लस में आ रहा है, 3/56, और प्लस लिखेंगे नहीं, ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बस। और हमेशा सेक्रीफाइस और गेन का रेशियो सेम ही आएगा, 3/56 3/56। बस फ़र्क क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है। और इसके आगे ये लिखेंगे नहीं, माइनस वाले को गेन लिखेंगे और प्लस वाले को सेक्रीफाइस लिखेंगे। और यहाँ पे भी देखो एम गेन कर रहा है तभी डेबिट हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी एम जो है गेन ही कर रहा था, और यहाँ पे एन क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे भी एन सेक्रीफाइस ही कर रहा था, ठीक है। ये अपना देसी तरीका, ये अपना बुक वाला तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं कि कितने प्रपोर्शन में सेक्रीफाइस और गेन कर रहे हैं। भैया 3/56 से ही कर रहे हैं, और वो प्रपोर्शन क्या रहेगा, 7 लाख रुपए का तो टोटल है क्या रिजर्व, इंटू 3/56 करेंगे तो आंसर 37,500 ही आएगा। बस गेन वाले को ऑलवेज डेबिट करेंगे हम, क्योंकि वो ऑलवेज पैसा देगा, और सेक्रीफाइस वाले को ऑलवेज हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो ऑलवेज पैसा लेगा। देखो भाई एम गेन कर रहा है तो एम को डेबिट कर दिया, एन सेक्रीफाइस कर रहा है तो इनको क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। दोनों तरीके से आप आंसर करोगे सेम आ जाएगा, बट रिकमेंडेड तरीका यही रहेगा एग्जामिनेशन के लिए। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, रिकमेंड आपको यही रहेगा कि प्लीज़ एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप सेक्रीफाइस और गेन निकालेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब पूरे क्वेश्चंस के अंदर हमें जो है सेक्रीफाइस और गेन ही निकालना है, और कुछ नहीं करना है। सेक्रीफाइस और गेन निकालने के हमें जो है जर्नल एंट्री पास करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। करना क्या है, सेक्रीफाइस गेन निकाल लिया, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दिया। जो गेन करेगा उसको ऑलवेज डेबिट कर देंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको ऑलवेज हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। प्रपोर्शन निकालने के लिए दोनों का रेशियो देखो सेम ही आएगा, 3/56 3/56 सेम आया। बस जो भी प्रॉफिट है उसको उस रेशियो में बांट दो, और वही अमाउंट जो है हमें जर्नल एंट्री में डालना है। यहाँ पे देखो 37,500 आया, दोनों में यही डाल दिया हमने। बस हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, और आंसर्स भी आपको गिवन है, इलस्ट्रेशन है ये, तो मुझे उम्मीद है कि आप कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है केस 2 कर लिया है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का और रिजर्व्स का, ठीक है। अगली वीडियो हमारी जो है पूरी डिपेंड होगी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हम फिर से एक ट्रीटमेंट करेंगे जिसे हम बोलेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। वो किसके लिए होगी, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर चेंज होता है तब क्या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है की जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ उसको शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम भी, हैव अ नाइस डे।